नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडिया के करंट और राजस्थान और इंडिया दोनों के ही शामिल है करंट का न्यूज़। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आचार संहिता बार बार हम नाम सुनते हैं। क्या है, क्यों है, कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, कौन लगाता है, इसकी क्या प्रक्रिया है। वैसे चुनाव बिल्कुल बच चुका है। लोकसभा की डेट, चुनाव की डेट आ चुकी है। कुल मिला के ये देखिए आप, लोकसभा चुनाव देखिए 7 चरणों में कुल होगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 चरणों में लोकसभा का चुनाव होगा। और जो इसका रिजल्ट है वो 4 जून को आएगा। 4 जून को पता चल जाएगा कि किसकी सरकार बनी है, बीजेपी या गवर्नमेंट कांग्रेस या कोई भी अन्य दल जिसकी सरकार बनी है, कैसे बनी है, कितनी सीटें प्राप्त हुई है। तो लगभग 7 चरणों में ये लोकसभा का चुनाव संपन्न होगा। अच्छा, कराता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई, ये कराता है। ये किस किस का चुनाव कराता है? लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ध्यान रखना, पंचायती राज और नगरपालिका के चुनाव भारत निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, उनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हो। अब हम बात करते हैं आचार संहिता की। अच्छा, राजस्थान में कब है चुनाव? राजस्थान में 2 चरणों में है भाई। 25 सीटों पर वोटिंग होगी। कुल लोकसभा भी 25 सीटें और 10 राज्यसभा की है। तो राज्यसभा की तो आपको पता ही है, उसमें डायरेक्ट जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हमारा कोई काम नहीं होता उसमें। 2 चरणों में चुनाव है राजस्थान में। 25 सीटें हैं कुल। पहला चरण है 19 अप्रैल को और दूसरा है भाई 26 अप्रैल को। पहला चरण में कुल 12 सीटों के लिए वोटिंग होगी। कौन कौन सी 12 सीटें? गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण और जयपुर में 2 सीटें, ध्यान रखना। और कुछ जिले ऐसे जिनको 2 के मिला के एक बनाया गया है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर है, ऐसा वगैरह। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर, ये 12 सीटें जिनमें प्रथम चरण में चुनाव होगा वो होगा 19 अप्रैल को। और इलेक्शन की डेट के साथ ही आचार संहिता तो लग जाती है। और दूसरा 26 अप्रैल को, ये 13 सीटों के लिए। टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12, ये कुल है 25 सीटें। इनके 2 चरणों में चुनाव होगा। राजस्थान में 2 चरणों में 19 अप्रैल और 26 अप्रैल। ठीक है, और नतीजा तो वही सबका 4 जून को आएगा। अब देखिए आचार संहिता में क्या क्या बंदिशें लागू होती है। आचार संहिता लगाता कौन है? अभी हमने बात की थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जिस दिन मतदान की तारीख अनाउंस हो जाती है, किस दिन वही वोटिंग पड़ेगी, उसी दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है। कब तक रहती है? जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता। ठीक है, क्या क्या आचार संहिता में बंदिशें हैं, ध्यान से देखना। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं हो सकती, यह आचार संहिता का पहला नियम है। कोई भी सरकारी योजना और कोई कार्यक्रम है, वो इलेक्शन डेट आने के बाद उनको आप घोषणा नहीं कर सकते। यह आचार संहिता के खिलाफ है। ऐसे में आप इलेक्शन कमीशन में विपक्षी दल, जो कहीं देखा होगा, विपक्षी दल होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन में शिकायत करते हैं, उन पर कार्रवाई भी होती है। अच्छा, कार्रवाई भी ऐसी भी हो सकती है, उनका नामांकन रद्द भी किया जा सकता है और उस पार्टी को वार्निंग भी दे दी जाती है। सरकारी योजना और कार्यक्रमों की घोषणा नहीं होगी। मंत्री और सांसद है वो सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे अब आचार संहिता लगने के बाद। ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग के अंदर आता है। सरकारी योजनाओं के बैनर, पोस्टर सरकारी वेबसाइट से मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद व अन्य राजनेताओं के पोस्टर हटाए जाएंगे। अब देखा होगा आपने, शहरों में जगह जगह जो पोस्टर लगे हुए थे सरकार की योजनाओं के, उनको हटाए जा रहे हैं, या कुछ लिखे हुए थे उन पर लिपापोती करके उनको मिटाया जा रहा है। अब आचार संहिता के बाद ये सब उल्लंघन की श्रेणी में आता है, ये नहीं कर सकते आप। किसी भी प्रोजेक्ट का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हो सकेगा। शिलान्यास या तो नींव रखना या फिर बनने के बाद उसका उद्घाटन करना, वो आचार संहिता लगने के बाद शिलान्यास और उद्घाटन दोनों ही नहीं कर सकते। और क्या है? पहले से मंजूर योजनाओं के काम हो सकेंगे। भाई हम कई बार ये क्वेश्चन आता है, भाई आचार संहिता लग गई तो जो पहले योजनाएं चल रही थी या जिनकी मंजूरी मिल चुकी थी उनका क्या होगा? तो वो लागू रहेगी। इसमें ये साफ साफ लिखा है, जो नया कुछ है, नई योजना, वो नहीं हो सकती। जो सरकारी योजना शुरू हो चुकी है उनका लाभ मिलता रहेगा, वो मिलता रहेगा भाई, उनका लाभ मिलता रहेगा, उनमें कोई रोक टोक नहीं है। जैसे अभी राजस्थान सरकार में आयुष्मान स्वास्थ्य योजना चल रही है, चिरंजीवी, तो उनका योजना लाभ मिलता रहेगा। मोदी जी की जो केंद्र सरकार की योजना किसान सम्मान निधि चल रही है, उसका लाभ भी मिलता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं आचार संहिता में। नया कुछ नहीं हो सकता। ऐसा मतलब जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ना कि भाई लोक लुभावनी घोषणा, लोक लुभावनी घोषणा नहीं हो सकती। अब उनको आचार संहिता के अंदर शामिल किया गया कि अब आप लोगों को लुभाने के लिए घोषणा नहीं कर सकते। आपको 5 साल दिए थे, जो करना था कुछ कर देते,
अब 1-2 महीनों में, जैसे हम कहते हैं भाई कहीं आरोप लगाते हैं कि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, तो अब वो रेवड़ियों वाला नहीं होता, आचार संहिता का पालन करना जरूरी होता है। सीएम मंत्री रूटीन काम ही कर सकेंगे। अच्छा, चुनाव लोकसभा का है, लेकिन राजस्थान में जैसे अभी स्टेट की बात करें तो यहाँ पे मंत्री और सीएम है वो अपना रूटीन का काम कर सकते हैं। ऐसा काम नहीं कर सकते कि कहीं जाके कहीं घोषणा कर दी, अब वो नहीं कर सकते। भले ही वो राज्य की सरकार है, लेकिन केंद्र का सरकार पूरा कानून ये पूरा इंडिया पे लागू होता है, सिर्फ एक स्टेट पे नहीं होता। स्टेट का चुनाव होता है वो अलग बात होता है, इंडिया का चुनाव पूरा, लोकसभा का चुनाव पूरा इंडिया का चुनाव है, तो इंडिया के अंदर ये सारी स्टेट आ जाते हैं, तो उनके मुख्यमंत्रियों को भी उनकी आचार संहिता का पालन करना होता है। अच्छा, हालांकि विधानसभा की आचार संहिता अलग से लगती है, वो एक स्टेट पे लगती है, उपचुनाव होता है तो वो एक क्षेत्र विशेष के पर लगती है, लेकिन इंडिया, पूरी इंडिया में भी आचार संहिता लागू हो चुकी है। कोई भी मंत्री सांसद अपना सिर्फ रूटीन का काम है, दफ्तर आओ जाओ, और कोई ये जो बंदिशें हैं वो उनको तोड़ नहीं सकते। सरकारी दफ्तर में जनता से जुड़े सामान्य काम पहले जैसे ही होते रहेंगे। जो सरकारी दफ्तर है जनता से जुड़े, जैसे कि कोई आधार कार्ड सुधरवाना, कोई भी फॉर्म का काम है, वो हो सकता है, वो जो चल रहे हैं काम वो हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार कोई तबादला नहीं कर पाएगी, लेकिन चुनाव आयोग अफसरों के ट्रांसफर कर सकेगा। ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए, अभी जो वर्तमान चल रहे हैं अभी शिक्षकों के तबादले, उन पर रोक लगी हुई है, तो रोक अभी आचार संहिता में लगी हुई है, अभी उनको तो तबादले नहीं कर सकती। अगर तबादले करती है तो यह आरोप लगता है कि एक वर्ग विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है वो अपने जरूरत के हिसाब से अफसरों का इधर उधर ट्रांसफर कर सकता है, वो करवाने की सिफारिश कर सकता है सरकार से कि भाई इनका करो। वो भी किस लिए कि अगर इलेक्शन से संबंधित कोई, या तो उनको जरूरत होती है या फिर उनको ये लगता है कि अफसर प्रभाव वाला, इसको यहाँ से हटाना जरूरी है, वरना आज चुनाव में गड़बड़ी का ऐसा अंदेशा हो जाता है, तब तो वो ट्रांसफर हो सकता है। सरकार ऐसे नहीं कर सकती बिना इलेक्शन कमीशन की सिफारिश से। इमरजेंसी हालात में चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले हो सकेंगे। कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जैसे अभी आचार संहिता है, सरकार अभी मौन है, मान लो, तो 3 तरह की आपातकाल इमरजेंसी लगती है, वित्तीय, राष्ट्रपति शासन और आंतरिक अशांति। अगर आंतरिक अशांति, अगर मान लो कई 2 राज्यों के बीच दंगे वगैरह लड़ाई हो सकती है, तो उसमें क्या है कि चुनाव आयोग की मंजूरी से बड़े फैसले मोदी जी ले सकते हैं। राज्य है तो वो भी ले सकता है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। भाई हम आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें यह काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में, और तो मंजूरी के बाद काम कर सकते हैं इमरजेंसी में। लेकिन ऐसे नहीं कि मंजूरी ले ली कहीं पे जाके पेंशन में वृद्धि कर दी या फिर कोई वैकेंसी निकाल दी, ऐसा अभी नहीं हो सकता। ठीक है भाई, और कोई इलेक्शन से संबंधित कोई न्यूज़ होगी तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान, नमस्कार।